विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक शिला के अंदर, एक पत्थर के अंदर कैसे सृष्टि का निर्माण, उसका पालन और फिर उसका विघटन या उसमें प्रलय हो जाता है। वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, कुछ समय तक असीम चेतना पर विचार करते हुए मुझे सहसा बोध हुआ कि यह सारी सृष्टि उसी प्रकार मेरे अंदर है जिस प्रकार बीज के अंदर पेड़ होता है। जब ध्यान में उतर गए तो फिर यह अनुभव हुआ कि सारी सृष्टि उसी प्रकार मेरे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे किसी बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया होता है, तो जो भी सृष्टि में बाहर अनुभव कर रहा हूं या मैं अनुभव कर रहा हूं वो कहीं और नहीं बल्कि मेरे भीतर ही मौजूद है। सृष्टि के संबंध में इसी प्रकार विचार करते मैं भी परमाणु रूप हो गया। तो सृष्टि के बारे में यह विचार करते 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 मैं भी एक छोटे से परमाणु के रूप में बदल गया। प्रकाश की किरण के रूप में मुझे अपना बोध हुआ। वह परमाणु भी प्रकाश की किरण बन गया, उसके रूप में मैंने खुद का बोध किया। जल्दी मैं स्थूल हो गया। उस स्थूलता में इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करने की शक्ति थी। प्रकाश किरण परमाणु बन गया, परमाणु से प्रकाश किरण में एक बोध आया और स्थूल हो गया। वह स्थूलता में इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने की शक्ति थी। जब चेतना ने अपनी आंखें खोली या वह अपनी अंतर्निहित शक्ति से अवगत हुई, तब तन्मात्राएं शुद्ध तत्व उत्पन्न हुए और उसके बाद सभी इंद्रियां अस्तित्व में आई। तो सृजन कैसे होता है कि एक परम तत्व से वह कैसे शरीर रूप का वह सफर यहां पे बता रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी। वस्तुतः ये विशुद्ध शून्य ही है। 5 तत्वों यानी भूतों और 5 इंद्रियों से संबंध, ज्ञान और अनुभव मुझ में बरबस उत्पन्न हुए। यह सब भ्रम या माया जनित ही था, तो भी मेरी उस अवस्था को मैंपन या अहम भाव के रूप में ही तुम जैसे लोगों ने जाना। यद्यपि मैं विशुद्ध चेतना हूं तो भी ऐसे लग रहा था मैं सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण आदि को प्राप्त कर लिया हुआ हूं। तो मेरी उस अवस्था को या मैंपन को या अहम भाव को, उस रूप को तुम जैसे लोगों ने जाना। तो देखो वही सफर है कि जब ये इसके पहले भी काफी बार आ चुका है कि चेतना वह शरीर का रूप कैसे धारण करती है, अहम की वजह से, और वो अहम की वजह से और भी हमें महसूस कर पाते हैं। जब मुझे आकाश का अनुभव हुआ तब पता चला कि धरती क्या थी। मैं धरती बना। उस धरती में मुझे बेशुमार ब्रह्मांडों के अस्तित्व का अनुभव हुआ। तो जिस चीज के साथ तादात्म्य हुआ वह सजगता, वह चीज हम बन गए। यानी महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे वह चीज हम बन गए। आकाश के साथ तादात्म्य हुआ तो आकाश की वजह से मुझे धरती का अनुभव हुआ तो मैं धरती बन गया। धरती का अनुभव हुआ तो सैकड़ों हजारों ब्रह्मांडों का अनुभव किया। परंतु मैं असीम चेतना हूं, इसका मुझे भान भी सदा बना रहा। ये वह सम्यक स्थिति है, वह समाधि की स्थिति है। उसमें यह भान नहीं गया कि मैं तो असीम चेतना ही हूं। मैं असीम चेतना हूं ये भान रहते हुए ये बाकी के सारे अनुभव हो रहे। धरती चेतना के रूप में मुझे धरती का अनुभव प्राप्त हुआ। यह था तो मानसिक ही था कि मैं धरती बना हूं, पर यह भी उतना ही सच था कि यह मानसिक नहीं था और न ही मैं वस्तुतः धरती बना था। देखो ये सारा धारणाओं का खेल है। इसके पहले भी हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की है। धारणा ही वास्तविकता बनती है। मन में जो कुछ आता है वही वास्तविक लगने लगता है। वो वास्तविक है भी और नहीं भी।
क्योंकि एक बार मन ने तय कर लिया, धारणा बन गई, वह दृढ़ हो गई, तो वह रियलिटी बन जाती है। तो एक एंगल से देखो तो वो इतनी दृढ़ हो गई है धारणा, तो रियलिटी बन गई, लेकिन दूसरे एंगल से देखो तो वैसी वास्तविकता तो है नहीं। इसीलिए कह रहे वह मानसिकता और वस्तुता भी था, वह काल्पनिक भी था और वास्तविक भी था। मन से अलग कोई धरती नहीं। चेतना ने जो धारणा उत्पन्न की वह विशुद्ध चेतना ही होती है और कुछ नहीं होती। चेतना में धारणा उत्पन्न हुई, वास्तविकता वह चेतना है, शुद्ध और कुछ नहीं है। इस प्रकार कोई धारणा ही नहीं है, न आत्मा की न संसार की। जब इस प्रकार देखा जाता है तो संसार का अस्तित्व नहीं रहता। जब ध्यान पूर्वक नहीं देखते तो वह अस्तित्व ग्रहण करता है। जब तक सजगता नहीं हुई, जागृति नहीं हुई, तब तक संसार है। जिस पल जागृति हो गई, सजगता हो गई, उस पल संसार मिट गया। सिर्फ शुद्ध विशुद्ध चेतना ही शेष रही। विशुद्ध चेतना ही इस धरती के रूप में प्रकट होती है। तीन लोकों में असंख्य लोगों की यह धारणा मिथ्या है। जिसने धरती नाम से अस्थि तत्व परक सत्ता ग्रहण की, मैं ही सब कुछ हूं और वह सब इसमें है, इस बोध के आधार में मैं सब कुछ देखता हूं। देखो, विशुद्ध चेतना ही है। ये बार बार आ रहा है, आपको भी ऐसे लग रहा होगा ये सब वही वाक्य बार बार आ रहे, वो सिर्फ इसलिए कि हम इस सत्य में, इस ज्ञान में प्रस्थापित हो जाए। तो कभी कभी आपको लगेगा अरे ये क्या बार बार वही सब चल रहा है, वही घुमा फिरा के वही बातें कर रहे हैं। वो बात एक ही कर रहे हैं, उस तत्व की बात हो रही है, उस सत्य की बात हो रही है। उसमें हमें प्रस्थापित होने के लिए यह रिपीटेशंस चल रहे, इतना याद रखना। जल की धारणा से मुझे जल स्तर का अनुभव प्राप्त हुआ, जल का चिंतन करते हुए मैं जल हो गया। इसके बाद अग्नि का चिंतन करके तेज हुआ, सोने में स्वर्ण भी बना, आदि आदि मैं मनुष्य में जीवंतता और शौर्य बना, रत्नों में चमक बना, वर्षा के बादलों में बिजली की चमक बना। देखो, भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में यही कहते हैं ना, सब में मैं ही हूं। सब में जो भी तुम दिखाई देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, मैं ही हूं। तो यहां पे भी महर्षि वशिष्ठ जी वही कह रहे, जल की धारणा करते ही मैं जल बन गया, या अग्नि की चिंतन से अग्नि बन गया, तेज बन गया। तो जिसका अनुभव, जिसकी धारणा मेरे भीतर हुई, मैं वो बन गया, क्योंकि अल्टीमेटली तो शुद्ध चेतना ही है सब कुछ। वर्षा के बादलों में बिजली की चमक बना, पृथ्वी जल और अग्नि जिस स्थिति का भी मुझे अनुभव हुआ, उसमें मैंने सिर्फ ब्रह्म का ही अनुभव किया। चाहे मैं पृथ्वी बना, जल बना, अग्नि बना, लेकिन मैंने अनुभव तो सिर्फ ब्रह्म का ही किया। इस प्रज्ञा के द्वारा यदि कोई अन्य अवस्था में बिना किसी इच्छा में प्रविष्ट होता है तो उसे सुख या दुख का अनुभव होता है। जब कोई अपने मन की चिंगारियों को कल्पित नदी का स्पर्श कराता है तो उसे कष्ट या दुख नहीं होता। ऐसे ही तात्विक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। जब तक मैं ब्रह्म तत्व हूं यह अनुभव नहीं हुआ, वह सजगता नहीं आई, तब तक ही सुख दुख का अनुभव है। जब वह बोध हो गया, वह ज्ञान हो गया, तो मैं उसके परे चला गया। तब मैंने वायु का चिंतन किया और मैं वायु बन गया। मैंने घास पत्तों लताओं का तीनों को नृत्य की कलाई सिखाई। यद्यपि पाताल मेरे पैर थे, धरती उधर थी, स्वर्ग सिर था और मैं वायु था। मैंने अपने अधो पारमाणिक प्रकृति का त्याग नहीं किया था। तो देखो, ये सब अनुभूति है। धारणाओं के वजह से वह तत्व बनना, धरती बनना, स्वर्ग बनना, पाताल बनना, ये वही बार बार वही बता रहे कि ये सिर्फ धारणा मात्र है। धारणा के अलावा कुछ नहीं है, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं है। धारणा बनते ही, धारणा उठते ही वह परम तत्व वह बन गया। ये कौन अनुभव कर रहा है? महर्षि वशिष्ठ जी अनुभव कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने ये तत्व बोध को अनुभव कर लिया है। अब उसके बाद जो सोचते हैं वह बनते हैं। यही यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है। तो आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।